नीट में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि अगले साल मई में पेपर है, तो ये अगले साल जो है हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा टाइम क्रिएट करता है। बट वो अगला साल नहीं है, चंद ही महीने बचे हैं, चंद ही आवर्स बचे हैं, चंद ही दिन बचे हुए हैं। आज मैं बताने वाला हूँ कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है और उस बचे हुए समय को कैसे एक अच्छी जगह लगाएं जिससे हम इस 2023 में कम से कम 700 तक स्कोर कर सकें। अगर आप बहुत रेगुलर स्टूडेंट हैं, डेडिकेटेड हैं और ये मान के चल रहे हैं कि आप डॉक्टर बनने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए ताकि मैं पूरे मंथ का एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता सकूं, एक प्लान शेयर कर सकूं और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप तक पहुंचा सकूं ताकि आप भी एक बेहतर मेडिकल कॉलेज में जा सकें और अपना MBBS कर सकें। तो आज पूरे मंथ वाइज स्ट्रैटेजी प्लान आउट करूंगा मैं और आपको ये वीडियो पूरे एंड तक देखना चाहिए। तो मंथ वाइज परफेक्ट स्ट्रैटेजी प्लान आज मैं बताने वाला हूं। तो फर्स्ट इस टाइम सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास समय कितना बचा हुआ है, कितना समय है हमारे पास ताकि हम काम कर सकें। तो देखिए, ये अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, टोटल हमारे पास 5 महीने बचे हुए हैं। हमने मार्च और अप्रैल को इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि मार्च अप्रैल में आप मैक्सिमम रिवीजन करेंगे, मैक्सिमम PYQ करेंगे, मैक्सिमम मॉक टेस्ट देंगे, अपने गलतियों को पहचानेंगे, उसको सुधारेंगे। ये सब चीज़ करना है। मार्च और अप्रैल में आप कोर्स को मत खत्म करिए, मार्च और अप्रैल में कोई नया चीज़ मत पढ़िए, आप अभी से पढ़ लीजिए। और यही एक सही तरीका होता है अपने आप को एक बेहतर प्रूफ करने का कि 2 महीने यानी 60 दिन आपको रिवीजन मॉक टेस्ट में लगाना है ताकि आप में परफेक्शन डेवलप हो, सिली मिस्टेक कम हो, एक्यूरेसी बढ़े, स्पीड बढ़े। बहुत सारे चीज़ों पे फैक्टर पे डिपेंड करता है नीट का सिलेक्शन। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीने आपके पास बचे हैं जहां पे आप तैयारी कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, जो आपको चीज़ें नहीं आती है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और मार्च और अप्रैल आपको रिवीजन, मॉक टेस्ट, PYQ में लगाना है। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो टॉपिक नहीं आते हैं, तब पढ़ना है। ऐसा नहीं कि उस समय आप कोर्स को खत्म करें। तो आपके पास 5 महीने बचे हैं, 30 दिन होते हैं और मैं मान के चलता हूँ आप 30 दिन पढ़ते हैं। अब फेस्टिवल का सीजन चलेगा अक्टूबर नवंबर, तो इसी में दिवाली है, दशहरा है, आने वाले टाइम में होली होगी, तो मैं मान के चलता हूँ और भी बहुत सारे, आपका बर्थडे होगा, उनका बर्थडे होगा, मम्मी का एनिवर्सरी होगा, दोस्त का होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मैं मान के चलता हूँ आप बहुत डेडिकेटेड है, एक भी दिन छोड़ने वाले नहीं हैं। तो 30 दिन मैं मान के चलता हूँ आप पढ़ाई करते हैं, तो आपके पास टोटल 150 दिन बचे हैं तैयारी करने के लिए। अगर मैं मान के चलता हूँ कि आप इतने सिंसियर स्टूडेंट हैं कि हर दिन 8 घंटा पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं और 150 दिन है आपके पास, तो टोटल आपके पास 1200 घंटे बचे हैं आपके नीट की तैयारी करने के लिए। और इस 12 घंटे में फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, क्लास 11th भी पढ़ना है, 12th भी पढ़ना है। यानी इस 1200 घंटे में क्लास 11th, 12th, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट करना है। अभी आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप 12 घंटे में पूरा का पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। जरूर कंप्लीट कर पाएंगे। आइए समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले टारगेट बनाना है कि कंप्लीट एंटायर कोर्स टिल फरवरी तक पूरा कोर्स खत्म करना है। ठीक है। मार्च और अप्रैल जैसे मैंने बताया, इट इज रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड PYQs। मार्च और अप्रैल में इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहला तरीका है ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ लर्निंग। हम क्या करते हैं ना कि बस पढ़ते रहते हैं। आपको टीचर ने पढ़ाया, उस टॉपिक को आपने पढ़ा और उसको रिवाइज किया, खत्म। ठीक है। फिर गए, टीचर ने पढ़ाया, उसको रिवाइज किया, खत्म। ऐसे में आप नहीं कर पाएंगे अच्छा। आपको अच्छा करने के लिए आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ट्रैक रखना पड़ेगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं, किस महीने में क्या पढ़ा है, किस महीने में क्या नहीं पढ़ा है और कितना बचा हुआ है। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट अप्रोच फॉर प्रिपरेशन। आप अंधेरे में तीर मारेंगे तो ऑब्वियस है निशाने पे नहीं लगेगा, कम से कम उजाले में मारेंगे तो निशाने पे जाने की प्रोबेबिलिटी है।
आप अभी अंधेरे में पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ना के बराबर है। कम से कम लाइट तो जलाइए, उजारे में तो पढ़िए। कहने का अर्थ ये है कि अपने लर्निंग को रिकॉर्ड करिए। ये बहुत ही आसान है। रिकॉर्ड इन द सेंस कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने सितंबर में क्या पढ़ा था, आपने अगस्त में क्या पढ़ा था, और अक्टूबर में क्या पढ़ने वाले हैं, अक्टूबर में क्या पढ़ने वाले हैं। और अगर यही रफ्तार रहा तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में अगर मैं इसी रफ्तार से पढ़ूं तो क्या मेरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा? क्या कंप्लीट सिलेबस हो पाएगा? क्या है ना। ये रिकॉर्ड आपको खुद से रखना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान है। एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, 3 पेपर लेना है आपको, ठीक है। एक पेपर में फिजिक्स का रिकॉर्ड बनाना है, एक केमिस्ट्री और एक बायो। सिंपल है। आप इसमें ये लिखिए कि मैंने सितंबर में फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट किए हैं, केमिस्ट्री में सितंबर में कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट किए हैं, बायो में कौन से चैप्टर कंप्लीट किए। चैप्टर कंप्लीट का अर्थ ये होता है कि आपने उसे अच्छे तरीके से अपने टीचर के द्वारा समझा, फिर अपने द्वारा उस एनसीईआरटी से मल्टीपल टाइम्स 5 से 7 बार पढ़ा और फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। उसका मतलब होता है कि उस चैप्टर को आपने कंप्लीट किया है। और इतना विश्वास आ जाना चाहिए कि अगर उस चैप्टर से अगर कुछ भी सवाल आए तो आप 100% उसको कंप्लीट कर सकें, राइट। 100% कंप्लीट कर सके, इसका मतलब यही होता है। फिर आपको अक्टूबर में करना है कि मुझे ये चैप्टर को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में पढ़ना है, अच्छे से समझना है, इसके मॉक टेस्ट, इसके एमसीक्यू, इसके पीवाईक्यू करना है। और ऐसे रिकॉर्ड बना के रखेंगे तो ताकि आपको बाद में पता चलेगा कि अरे अभी तो बहुत ज्यादा मेरा सिलेबस बचा हुआ, टाइम कम है, फरवरी है, ताकि आप अपने पढ़ाई में रफ्तार लाएं। हम क्या करते हैं कि अपने द्वारा पढ़ेंगे ना तो अपनी स्पीड को बढ़ा नहीं पाएंगे, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप जब एग्ज़ाम देंगे तो 20 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी रफ्तार तेज नहीं होगी तो आप आगे कैसे निकलेंगे। तो आगे निकलने के लिए रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। सेकंड है मेक मंथ वाइज टारगेट। आप टारगेट बनाइए कि मुझे अक्टूबर में क्या क्या कंप्लीट करना है, नवंबर में क्या क्या कंप्लीट करना है। तो नवंबर का तो टारगेट ना बना के आप अक्टूबर का टारगेट बनाइए। और आपको पता होना चाहिए कि जो मेरे प्लस के स्टूडेंट हैं, जो अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट हैं, उनके पास पहले से ही इंफॉर्मेशन चला जाता है कि मैं आज ये कंप्लीट कराने वाला हूँ। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो मैं अनअकैडमी के प्लस पे पढ़ाता हूँ, जिसका टाइम रहता है 5 से 6 बजे शाम को और 6:15 से 7:45। मतलब बच्चे इसे कहते हैं 5 से 8, और 5 से 8 मतलब 360 के बराबर है। ये देखिए, दिस इज अ प्लानर ऑफ मंथ ऑफ अक्टूबर, और इस महीने का प्लानर है। डेली लाइव क्लास मेरी होती है 5 से 6 और 6:15 से 7:45। मैं क्लास 11th में क्या क्या चैप्टर इंक्लूड करने वाला हूँ, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, रेसिप्रोकल एक अप्रोच चलाता हूँ मैं, जिसमें हम एमसीक्यू से थ्योरी समझते हैं। क्लास 12th में यहाँ देखेंगे तो 3 चैप्टर है, एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए क्या लिखा है। स्टेप टू कंप्लीट, फर्स्ट इज कंसेप्चुअल एंड थ्योरी क्लासेस कवरेज, फिर गेस द वर्ड सीरीज रहता है, प्रैक्टिस ऑफ लेटेस्ट पैटर्न, असर्शन, रीजन स्टेटमेंट एंड पीवाईक्यूज। तो आप देख रहे हैं कि मैंने प्लानर बच्चों के साथ शेयर किए हैं। आप भी खुद प्लानर बना सकते हैं, और ये चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ उनको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर आज होने वाला है। और मैं अपने बच्चों के साथ यही कहता हूँ कि इस महीने में आपको करना है। उनको ये भी पता है कि सितंबर में क्या उन्होंने खत्म किया है, मैंने क्या खत्म करा है। इससे हम रिकॉर्ड रख सकते हैं अपनी चीज़ों को और सही समय पे कोर्स खत्म कर सकते हैं। मैं अनअकैडमी में ऐसा एजुकेटर हूँ, मैं कोर्स को 2 बार में खत्म करता हूँ, मतलब 2 बार खत्म करता हूँ, और मल्टीपल टाइम रिविजन करते हैं तो काफ़ी अच्छा रैंक प्रोड्यूस होता है, नंबर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इक्वल टाइम देना पड़ेगा हर सब्जेक्ट को। खाली बायो पढ़ते रह गए, अगर आपको समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो खाली आप बायो ही पढ़ते गए तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सिर्फ आप फिजिक्स ही पढ़ते रह गए तो ये भी काफी खतरनाक हो सकता है। तो इक्वल टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इक्वल टाइम नहीं देंगे तो काम गड़बड़ हो सकता है। इक्वल टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2, 2, 4 और 6, तो 6 घंटे बच रहे हैं। तो थोड़ा अगर आपका फिजिक्स कमजोर है तो 3 घंटा दे सकते हैं, बाकी इन दोनों को 2-2 घंटा दे दीजिए, ठीक है। और 1 घंटा और बचा है तो कुछ और कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं कि थोड़ा बहुत अगर कोई वीक सब्जेक्ट है तो उसे ज्यादा दे दिया, बाकी ऑलमोस्ट इक्वल रखना है। प्रश्न आता है कि थ्योरी ज्यादा पढ़ें, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें,
तो आपको यहाँ पे भी इक्वल टाइम देना है थ्योरी को और प्रैक्टिस को। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी पढ़ते गए, ऐसा नहीं कि खाली प्रैक्टिस करते गए, थ्योरी का आता पता नहीं है, तो ऐसे इंप्रूवमेंट नहीं देखा जाएगा, ऐसा सिलेक्शन आपका नहीं होगा। हाँ, फिफ्थ ये है कि अगर आप बेहतर करना चाहता है तो 3 अक्टूबर से मैं यूट्यूब पे लाइव पढ़ा रहा हूँ 8 बजे, जहाँ पे मैं खुद से नोट्स बनाऊंगा और आपको मेरे साथ लिखना है, और नोट्स पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड रहेगा। नोट्स मैं खुद ही बना चुका हूँ, एक एक पेज करके बना रहा हूँ, ये देखिए एक एक पेज अलग अलग, एक चैप्टर वो है, ये वाला दूसरा चैप्टर है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और इसका हम प्रैक्टिस जो भी हम 8 बजे यहाँ पढ़ेंगे शाम को यूट्यूब पे डॉक्टर एसके सिंह क्लास पे, और वही प्रैक्टिस करेंगे सुबह 9 बजे अनअकैडमी के ऊपर, क्योंकि अनअकैडमी में प्रैक्टिस बड़ा अच्छा होता है, वहाँ पे पोल वगैरह क्रिएट होता है, और ये सारा फ्री है, आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बुक में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस किसी से भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी इज योर की बुक। थैंक यू सो मच।